तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस ऑनलाइन स्कैम की। एक ऐसा स्कैम जो लोगों के बैंक अकाउंट्स को आप समझिए एक झटके में खाली कर सकता है। जी हाँ, ये आरटीओ ई चालान के नाम पर चल रही एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है और इससे बचना बेहद जरूरी है। कभी सोचा है, फोन पर अचानक आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस के नाम से एक मैसेज आता है ई चालान भरने के लिए? ऐसा कुछ कभी आया है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। तो अगर ऐसा कोई मैसेज फोन में पड़ा है तो कुछ भी करने से पहले सीरियसली बस रुक जाइए। ये एक वार्निंग है, एक बहुत बड़ी वार्निंग। तो चलिए इस पूरे स्कैम को ना आइए आराम से समझते हैं। आखिर ये धोखेबाज आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस का नाम यूज करके लोगों को अपने जाल में कैसे फंसा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। अगर किसी भी ई चालान मैसेज में कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने का लिंक है, तो वो बिना किसी डाउट के 100% फ्रॉड है। 100% फ्रॉड। ये कोई सरकारी ऐप नहीं है, ये लोगों को लूटने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही खतरनाक डिजिटल जाल है। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि आरटीओ हो या ट्रैफिक पुलिस, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस पर कोई एपीके फाइल नहीं भेजता। ये उनका काम करने का तरीका है ही नहीं। सिंपल। तो अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो सीधा समझ जाइए कि वो नकली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एपीके फाइल है क्या भला, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? आइए इस खतरे को ठीक से समझते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में, इस स्कैम में जो एपीके फाइल भेजी जाती है ना, वो कोई ऐप वैप नहीं है। वो असल में एक खतरनाक वायरस है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे मालवेयर कहते हैं, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि धोखेबाज यानी स्कैमर्स किसी के भी फोन पर पूरी तरह से, मेरा मतलब है पूरा कंट्रोल हासिल कर सकें। और सोचिए, अगर गलती से भी ये फाइल इंस्टॉल हो गई तो क्या होगा? नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। स्कैमर्स को तुरंत, मतलब इंस्टेंटली, पूरे फोन का एक्सेस मिल जाता है। सोच के देखिए, बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स, प्राइवेट ओटीपीज, पर्सनल डेटा, सब कुछ। सीधे शब्दों में कहें तो किसी की भी पूरी डिजिटल लाइफ उनके हाथ में चली जाती है। ओके, तो अब जब हम इस खतरे की सीरियसनेस को समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल, इससे बचें कैसे? अच्छी खबर यह है कि खुद को सेफ रखना एक्चुअली बहुत आसान है। बस 3 सिंपल बातों का ध्यान रखना है। तो ये 3 नियम हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, ऐसी किसी भी लिंक या एपीके फाइल पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। नेवर। रूल नंबर 2, जैसे ही ऐसा कोई मैसेज दिखे उसे फौरन उसी वक्त फोन से डिलीट कर दीजिए। और रूल नंबर 3, उस अनजान लिंक के जरिए 1 रुपए का भी पेमेंट करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो फिर सही तरीका क्या है? ई चालान भरने का सेफ तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी ई चालान हो या कोई भी दूसरा सरकारी पेमेंट, उसके लिए हमेशा, मैं रिपीट करता हूं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। बस यही एकमात्र सुरक्षित तरीका। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले क्या मुझे 100% यकीन है कि ये असली है? ये एक छोटी सी आदत है जो बड़े से बड़े डिजिटल फ्रॉड से बचा सकती है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।